हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुन पाएंगे। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला गुरुवार बहुत विशेष होता है। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, कौन सी कथा पढ़ी सुनी जाती है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आप जरूर देख लीजिएगा। मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा और यह महीना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को भगवत गीता में मार्गशीर्ष मास बताया है। कहते हैं कि इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी भक्ति के साथ सेवा की जाए तो इंसान की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। मार्गशीर्ष मास को अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जिसकी जो इच्छा होती है वो भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। तो अगर आप इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आज महात्म्य में कुछ जरूरी नियमों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नियम है भागवत कथा या भागवत कथा का श्रवण या पाठ करना। भगवत गीता और भगवत कथा सुनने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और इस पूरे महीने में आप रोजाना एक दिन में एक बार भगवत गीता का और भगवत कथा का पाठ भी जरूर करें। आप चाहें तो रोजाना पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके हो तो 1 या 2 दिन में आप जरूर पढ़ें। दूसरी बात, माखन मिश्री का भोग आपको भगवान श्री कृष्ण को नियमित रूप से लगाना चाहिए। साथ में तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो रोजाना तुलसी जी के नीचे जिस तरह से घी का दीपक आप कार्तिक के महीने में जलाते थे, उसी तरह से मार्गशीर्ष महीने में भी जलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण सारे दुख और दर्द दूर कर देंगे। अगर हर दिन पवित्र नदियों में स्नान करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे पहले आपको तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगानी चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप, जैसे कि ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते नंदपुत्राय या ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप उससे भी जाप कर सकते हैं। गौओं की सेवा करने से तो भी कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जितना हो सके आपको गौओं की सेवा करनी चाहिए। उन्हें हरी घास हरा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो स्वयं ग्वाले थे और खुद गायों की सेवा करते थे। ऐसे में वो लोग जो गौओं की सेवा करते हैं, गौओं का सम्मान करते हैं, साथ ही उनके बछड़ों की भी सेवा करते हैं, कान्हा जी उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए, हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस महीने में दही और जीरे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो लोग मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह से दही और जीरे का त्याग कर देना चाहिए और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको हर दिन चाहें तो आप मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिनों में कुछ ना कुछ जरूर दान कर दें। कान्हा जी की कथाएं तो सभी सुनना पसंद करते हैं, तो मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज सबसे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रेमिका राधा रानी और उनके परम भक्त मोर की कहानी। एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वो कान्हा जी की कृपा पाना चाहता था। एक बार उसने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर जप करने का निश्चय किया। उसके बाद तो वह मोर उनके द्वार पर बैठकर रोज कान्हा का जाप लगाता रहता। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे।
जाप करते करते हो गया, 2 दिन हो गए और इस तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन अब तक उसे कान्हा जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपनी इस हालत से दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने नीचे रोते हुए मोर को देखा तो बड़ी अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, बल्कि वह तो इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। अब कन्हैया के द्वार पर बैठा कोई रोए तो यह तो हैरान करने वाली बात है। अब उसने सोचा कि चलो चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा कि भाई बात क्या है, तू क्यों रोता है? तुम तो कान्हा जी के द्वार पर बैठे हो। कान्हा जी तो अपने द्वार पर बैठे हुए किसी भी भक्त को रोने नहीं देते। तब मोर कहने लगा कि क्या बताऊं बहन, 1 बरस से मैं इस कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए इसके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर, आज तक इसने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। कभी मुझ प्यासे से नहीं पूछा कि मैं रोज़ सुबह से शाम तक उसके नाम की माला जपता हूँ, मेरा गला सूख गया होगा। यह सुनकर मैना बोली, मैं राधा रानी के बरसाने से आई हूँ, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। राधा रानी तो बहुत दयालु हैं, वह तुम पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली, लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ संशय हुआ तो उसने मैना से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्हा की तरह ही राधा रानी भी मेरी बात को अनदेखा करें। तब मैना कहने लगी, अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी हो वो राधा रानी से एक बार जरूर बतानी चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा है वो राधा रानी को बता दो, कान्हा जी उसे जरूर पूरा कर देंगे। अब दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए, लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कान्हा जी का नाम ही जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे स्वर में गाता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब मोर गा रहा था तो अंदर राधा रानी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके द्वार पर कोई कान्हा कान्हा की रट लगा रहा है तो वो नंगे पाँव ही दौड़ती हुई बाहर आईं और उन्होंने देखा कि एक मोर कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है। तो उन्होंने बड़े खुश होकर उस मोर को गले से लगा लिया। अब भला कोई जीव जंतु कान्हा जी के नाम की माला जपे, उनका नाम ले तो राधा रानी को उससे प्रेम तो होगा ही। राधा रानी ने पहले तो उस मोर को गले से लगा लिया, फिर उससे पूछा, अरे मोर, तू बता तो सही कहाँ से आया है और तू कान्हा का नाम क्यों जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो, दयालु हो, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। राधा रानी बोली कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तब मोर कहने लगा कि देखो हे राधा रानी, मैं तो पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उसके नाम की माला जप रहा था, कृष्णा कृष्णा का नाम जपता रहता था, लेकिन उस कन्हैया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। एक बार द्वार पर आकर देखा भी नहीं कि मैं रोज़ सुबह शाम उसके नाम की माला जपता रहता हूँ। कान्हा तो बड़ा निर्मोही है। जब राधा जी ने ये बात सुनी तो तुरंत कहने लगी, अरे नहीं, मेरा कान्हा ऐसा निर्मोही नहीं है। तब राधा रानी ने उस मोर से कहा कि अब तुम एक काम करो, फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार वहाँ जाकर कान्हा कान्हा नहीं, राधे राधे जपना। मोर ने राधा की बात मान ली और वापस लौटकर मन में आशा का संचार लिए हुए गोकुल नगरी पहुँच गया। अब जैसे ही वो कान्हा जी के द्वार पर बैठकर कृष्णा कृष्णा बोलने जा रहा था तो उसे राधा रानी की बात याद आ गई और वो कृष्णा का जप छोड़कर जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कान्हा जी नंगे पांव दौड़े चले आए और देखा तो एक मोर राधे राधे का नाम जप रहा है। कान्हा ने मोर से पूछा, अरे भाई मोर, बताओ तो तुम जरा कहाँ से आए हो और यह सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगा रहे हो? भला कोई राधा रानी का नाम पुकारे और कन्हैया जी शांत बैठ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मोर कहने लगा, अरे माधव, 1 बरस से मैं तुम्हारा नाम जप रहा था और तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। अरे ओ मोहन, मैं तो 1 बरस से तुम्हारे ही द्वार पर था, भूखा प्यासा तुम्हारा नाम जपता रहता था, लेकिन तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। और आज जब मैं राधे राधे की रट लगा रहा हूँ और अभी तो मैंने राधे राधे बोलना शुरू ही किया था कि तुम तो झटपट दौड़े चले आए। तो उस मोर की बात सुनकर कान्हा जी को उस मोर पर बड़ा प्यार अपने गले से लगाकर कान्हा जी बोले,
अरे मोर, मैंने तुझे कभी पानी की नहीं पूछा, ये तो मैंने बड़ा भयंकर पाप किया है। लेकिन तूने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है, इसीलिए तू आज मैंने तेरी पुकार सुन ली। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तेरा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे पंख को मैं हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण किए रहूँगा, और जो भी भक्त मेरा नाम राधा रानी के साथ लेंगे, मैं उनके सारे दुखों को हर लूँगा, और वो भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय हो जाएगा। इतना सुनते ही मोर को तो मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो, उसके जीवन की तपस्या पूरी हो गई हो। बड़ा प्रसन्न हुआ, और तभी मोर ने बड़े प्रसन्न होकर अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, यह देखने के लिए कि देखें कान्हा जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं। और कान्हा जी तो कान्हा जी थे, उन्होंने तुरंत ही गिरे हुए मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया, और मोर पंख इस तरह सज गया मानो उनका मोर मुकुट बन गया हो। तब से लेकर आज तक कान्हा जी सदा अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। तो यह थी आज की कहानी। आपसे अनुरोध है कि मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं पूरे 30 दिन इसी तरह हमारे चैनल पर सुनते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।